दर्जनों रामायणें हैं और वो इतनी अलग अलग हैं कि आपका सर चकरा जाए। आप वाल्मीकि रामायण लेते हैं, आप तुलसी रामायण लेते हैं, इनमें कोई थोड़े से और छोटे मोटे अंतर हैं। श्री राम का पूरा व्यक्तित्व ही अलग है। वाल्मीकि के राम कुछ और हैं बिल्कुल, और तुलसी के राम बिल्कुल दूसरे हैं। वाल्मीकि के राम कठोर योद्धा हैं और सीता जी को भी कई बार कठोर वचन बोल देते हैं, और तुलसी के राम सुकुमार सुकोमल हैं। वो सचमुच कैसे थे आप नहीं जान सकते। एक ही चीज है जिस पर आप थोड़ा भरोसा कर सकते हो, वो चीज है जो उन्होंने आपके लिए छोड़ी। उन्होंने आपके लिए अपना चरित्र नहीं छोड़ा था, उन्होंने आपके लिए अपना ज्ञान छोड़ा था। पर हमें ज्यादा मतलब किससे रहता है? चरित्र से। बताओ ना फिर उन्होंने क्या कहा, फिर क्या करा। रामलीला देखने हम पहुंच जाएंगे, कथा में बैठने हम पहुंच जाएंगे, पर भगवत गीता की बात हो या योग वाशिष्ठ की बात हो या राम गीता की ही बात हो, उससे हम दूर भागते हैं। और फिर हम कहते हैं अब हमारे आराध्य हैं, हमारे महापुरुष हैं, तो क्या हम देखना नहीं चाहेंगे उनकी जिंदगी को? तुम्हें कैसे पता जो जिंदगी तुम्हें दिखाई जा रही है वो ऐसे ही थे? वो इससे इतने 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 ज्यादा अलग हो सकते हैं कि तुमको झटका लग जाए कि तुम्हें पता चले अच्छा ऐसे थे। तो वो कैसे थे ये अनुमान मत लगाइए, बस ये लेकिन जान लीजिए कि जैसा आप सोचते हैं वैसे तो बिल्कुल नहीं थे। मेंटल हेल्थ का उपाय है अपने वैल्यू सिस्टम से पूछना। कुछ तो बातें जो होती हैं जिनका संबंध ब्रेन से है, उनका तो जो इलाज है वो तो डॉक्टर ही करेगा। वहां जहां पर ब्रेन तो अब एक शारीरिक चीज हो गई, वहां पर अध्यात्म काम नहीं आने वाला। आपकी उंगली टूट गई है, इसमें अध्यात्म क्या करेगा? वो तो डॉक्टर के पास जाइए आप। वैसे अगर ब्रेन में ही कोई समस्या आ गई तो डॉक्टर के पास जाइए। पर जहां तक माइंड की बात है, तो माइंड तो एक सूक्ष्म सटल चीज होता है, उस पर दवाई का सीधा असर हो ये जरूरी नहीं है। वहां तो पूछना पड़ेगा कि मैं जो हूं, मैं वैल्यू किस बात को कर रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं पास्ट के अपने ट्रॉमा को इसलिए वैल्यू कर रहा हूं क्योंकि मुझे आज विक्टिम बन के कॉम्पेंसेशन लेना है। अगर मैं आपके सामने साबित कर दूं कि अतीत में मेरे साथ बहुत गलत हुआ है और मुझे पता है कि जैसे ही साबित करूंगा आपसे मुझे मुआवजा मिलेगा, तो मेरी सारी स्मृतियां चिल्ला चिल्ला के बोलेंगी कि हाँ अतीत में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अतीत की बात सिर्फ इसलिए याद रख रहा हूं क्योंकि मैं आज मुआवजा वसूलना चाहता हूं। मुझे सब पूछना पड़ेगा अपने आप से, और फिर यह घोषणा करनी पड़ेगी कि कोई भी मुआवजा मौज से बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि मुआवजे के लिए आपको क्या बनना पड़ता है? विक्टिम। मैं विक्टिम नहीं बनना चाहता। हुआ होगा कुछ अतीत में गलत, हुआ होगा शायद, मुझे नहीं चाहिए मुआवजा। मुआवजा लेकर के तो मैं और अपने ऊपर ठप्पा लगा लूंगा विक्टिम का। मुझे नहीं विक्टिम बनना, मैं विक्टिम बनकर जीने के लिए नहीं पैदा हुआ हूं। प्यारी बात, ये जिंदगी है और हम जिंदा हैं, और बहुत कुछ है जो संभव है, जो करा जा सकता है। उसमें अपना ध्यान, ऊर्जा, समय, शक्ति लगाऊंगा ना। या मैं इसमें पड़ा रहूं कि ये हो गया वो हो गया और बेकार की चीजें यहाँ इकट्ठी कर लूं, और आप बेकार कचरा इकट्ठा ही करना चाहो तो कोई अंत नहीं है। इतना कुछ है अतीत में और दुनिया में और कल्पना में कि आप इकट्ठा करते जाओ। अनंत कचरा आप दिमाग में भर सकते हो। उस कचड़े के बीच में आपका दम घुट जाएगा, आप समाप्त हो जाओगे। जिस एज में हूँ उसमें अपोजिट सेक्स के प्रति थोड़ा सा अट्रैक्शन हो ही जाता है। हालांकि ये फर्स्ट टाइम नहीं है, पास्ट में एक्सपीरियंसेस रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उस पर्सन के विषय में थॉट्स चलते रहते हैं, जिस वजह से कोई भी काम करने में स्टक हो जाती हूँ कंप्लीटली। तो इसको डील कैसे करें मुझे समझ नहीं आता। आप महिला हैं, आपके जीवन में पुरुष तो आएंगे, पुरुषों के जीवन में महिलाएं तो आएंगी। प्रश्न ये है कि कौन सा पुरुष आएगा, किस लिए आएगा? ऐसा तो कुछ बंधन है नहीं अध्यात्म में कि विपरीत लिंगी से संपर्क वर्जित है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और विपरीत लिंगी से नहीं बात करनी तो फिर आधी सृष्टि को छोड़ना पड़ेगा। कहाँ जाओगी चुन चुन के खोजने के? पुरुष दिखे ही नहीं, वो तो चारों तरफ है। तो पुरुषों से हर दिशा में, हर क्षेत्र में संबंध बनने ही है। जीवन बेहतर करो, मन बेहतर करो, काम बेहतर करो, बेहतर लोगों से संबंध बनाओ। मनुष्य ही है जो मैडली सेक्सुअल हो गया है। कामी नर कामुक सदा, 6 ऋतु 12 मास। 6 ऋतु 12 मास तो कोई जानवर कामुक नहीं रहता। मनुष्य ही है जो हर समय हर जगह बस इसी फेर में रहता है। अच्छा काम करो। अच्छे काम से 2 फायदे होते हैं। पहली बात, मन में वासना का बवंडर नहीं उठता बहुत। दूसरी बात, अच्छा काम करोगे तो अपने लिए आदमी भी फिर अच्छा ही चुनोगे। इतना साइंस करते रहते हैं, क्या साइंस ही सब कुछ होता है? भगवान कुछ नहीं होता। सवाल तो ऐप यूज करके मोबाइल पर भेजा है, ये सॉफ्टवेयर भी साइंस का है, हार्डवेयर भी साइंस का है। वही समस्या है अशिक्षा, धार्मिक अशिक्षा। वही गलती नहीं है, तुम बस अनपढ़ हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। भगवान क्या है ऐसे ही बस कहानी को होनी कुछ भगवान। साइंस क्या तुम्हें पता नहीं। साइंस माने ये जो भौतिक जगत है, इसके क्रियाकलाप को, प्रणालियों को, प्रक्रियाओं को समझना, इसको साइंस कहते हैं। किन नियमों पर ये दुनिया चल रही है, जो भी यहाँ होता दिखाई दे रहा है, किन कारणों से हो रहा है, उसको एक भाषा में लिखना, अंततः उसको गणित में लिख देना, ये साइंस है। तो भगवान माने 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो लोक धर्म का भगवान माने कल्पना, वहां आसमान पर कुछ है, और दूसरा वेदांत का भगवान माने आत्मा। आत्मा माने कौन? जो दृश्य और दृष्टा दोनों की साक्षी है, उसको आत्मा कहते हैं। और जो दृश्य जगत को जानने की प्रक्रिया है, उसको विज्ञान कहते हैं। ये दृश्य, ये दृष्टा, यहां क्या चल रहा है क्या नहीं, इसको जानने का काम यही करता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं साइंस।
और आत्मा क्या है? इन दोनों की ऊपर से साक्षी। अब तुम किस चीज को किससे जोड़ रहे हो? तुम विज्ञान को भगवान से क्या जोड़ रहे हो? क्या करना चाहते हो? ये ऐसी सी बात है जैसे कि कोई टेम्परेचर का कंपैरिजन करना चाह रहा हो एक्सीलरेशन से, तो इसका टेम्परेचर इसके एक्सीलरेशन से ज्यादा हो गया है। तुम किस चीज को किससे जोड़ रहे हो? वही बात है ना, अनपढ़। विज्ञान क्या है तुम्हें पता नहीं, भगवान माने भी तुम्हें पता नहीं, पर विनम्रता जरा सी नहीं है। सवाल दागने पहुंच गए, जरा सा अपनी ओर मुड़ के नहीं देखा कि मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं मुझे उसके शब्दों के अर्थ भी पता है,